जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हमारे साथ सैयद अंसारी जी हैं, जो इनको कहा जाए तो कट्टर हेमंत समर्थक भी कहा जाए। लगातार जो है पार्टी के लिए वफादारी के साथ अपने कार्य को करते रहते हैं। आप देख रहे हैं एक बैनर भी पकड़े हैं जिसमें लिखे हैं ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार से करती है वफादारी, देश बचाने के लिए आत्मदाह की तैयारी। ये ईडी को चिट्ठी भी लिखे थे, जो बैनर में देखिए चिट्ठी लगा हुआ है कि अगर आप हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करते हैं तो हम आत्मदाह की तैयारी करेंगे, आत्मदाह करेंगे। इस तरह से इन लोग मैंने ये बैनर लगा करके भी आए हैं और गढ़वा से आए हैं। ये सोच लीजिए कि किस तरह से इनको हेमंत सोरेन से इनको लगाव है और मैंने लोकप्रिय नेता मानते हैं। तो हम जुड़ते हैं सैयद जी से कि ये क्या कहते हैं। जोहार, क्या कहेंगे आप? बैनर में पकड़े हैं कि हम आत्मदाह करेंगे अगर मुख्यमंत्री गिरफ्तार होते हैं तो। सबसे पहले तो हम झारखंड स्वतंत्र खबर के सभी दर्शक को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और मेरा कहना ये है कि जब से झारखंड सरकार गठन हुआ है तब से ऐन पैन कई प्रकार से सरकार को गिराने और अस्थिर करने की तैयारी चल रहा है। झारखंड के योद्धा माननीय हेमंत सोरेन जी ने विकट परिस्थिति में भी झारखंड सरकार के जो झारखंड के जनता के लिए जो कार्य है वो बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से करते हैं। देश में जिस तरह ईडी और सीबीआई केंद्र के इशारों पर विपक्ष के सरकार को गिराने का जो तैयारी कर रहा है, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। और इसी से हम आहत हो गए कि हमारे देश राज्य के 3.5 करोड़ जनता ने जिस तरह झारखंड की सरकार बनाया और उस पर खरा उतर रहे हैं हेमंत सोरेन जी, तो उन्हें परेशान करना ठीक नहीं है। हाँ, ईडी और सीबीआई या देश की जो संवैधानिक संस्था है उनका काम है निष्पक्ष जांच करना, और उन्हें चाहिए कि निष्पक्ष जांच करे, जो दोषी हो उन पर कार्रवाई हो। क्या इनके नज़र में पूरे देश में जहाँ भी देखिए विपक्ष के नेता चोर नज़र आते हैं, और जहाँ जिस साल नज़दीक चुनाव होता है वहाँ के नेता को ज़्यादा परेशान किया जाता है। जब 2019 लास्ट में झारखंड के हेमंत सोरेन सर के नेतृत्व में जब सरकार का गठन हो रहा था, तो उस समय इस राज्य का 2014 से 2019 तक बीजेपी का, यानी कह लीजिए कि मैक्सिमम साल इस राज्य में बीजेपी का सरकार रहा है, और झारखंड खनिज सप्ताहों का राज्य है। इसके बावजूद जब 2019 में हेमंत सोरेन जी का सर ताज हो रहा था, सर पे पगड़ी बन रहा था, तो राज्य के खजाना इतना खाली था कि यहाँ के राज्य सरकार को पेमेंट या राजकर्मी को पेमेंट देने का भी पैसा नहीं था। तो क्या ईडी और सीबीआई उनकी भी जांच करेगी कि इतना संपदा वाला राज्य को आखिर खोखला कैसे हुआ, खाली कैसे होगा? तो जांच सबके लिए होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। और ख़ास करके मेरी ये जो तैयारी था, हमने ईडी को आज से 1 सप्ताह पहले ही पत्र लिख दिया था कि अगर झारखंड के जनप्रिय नेता और हमारे मार्गदर्शक कह लीजिए, हम उनसे हमारा बहुत ही घनिष्ठता से लगाव हो गया है हेमंत सोरेन सर से, और उनके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जिस तरह से आप बोल रहे कि हेमंत सोरेन से लगाव है, हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको कल देखा गया कि ईडी जब पूछताछ करे तो पूरे राज्य से जनता है, तो क्या 2024 में आप लोग किस तरह से देखते हैं उसको? हाँ, मुझे इस लेटर के आधार पर हम गढ़वा से अपनी जो तैयारी था कि अगर सीएम साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो हम आत्मदाह करेंगे, हम गढ़वा से रांची आ चुके थे। लेकिन मुझे कल रात को 19 तारीख को रात को 1 बजे यहाँ के सिटी एसपी साहब के द्वारा मुझे डिटेन कर लिया गया, और अरगोड़े थाना में हमको रात भर रखा गया। और सुबह जब शाम को जब माननीय मुख्यमंत्री जी के पूछताछ ईडी द्वारा ख़त्म हुए, उसके बाद हमें छोड़ दिया गया। मैं अरगोड़ा प्रशासन को भी धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तार की तरह नहीं, अच्छा व्यवहार रखा। उन्होंने मेरे साथ कोई भी प्रताड़ित नहीं किया। मैं खास करके जो सिटी एसपी साहब हैं और रांची प्रशासन है, मैं उनका आभार व्यक्त करूँगा। आप गढ़वा से आए हैं, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो जिस तरह से कल भीड़ दिखा गया मुख्यमंत्री आवास के पास, 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो आप लोग किस तरह से उसको देखेंगे? देखिए, बीजेपी और ईडी का यही मकसद है कि चुनाव 2024 सर पे है। सरकार के मुखिया यानी हम झारखंडियों का जो नेता है उनको परेशान किया जाए, जिसमें सभी कार्यकर्ता परेशान रहें, और वो उसका लाभ उठाना चाहता है। और झारखंड के हर कोने से कल जिस तरह भीड़ आई थी, हम तो डिटेन में थे, हम तो बड़ा अफसोस था कि हम नहीं उसमें अपना भागीदारी दे पाए, हम अपना विरोध प्रदर्शन नहीं दर्ज करा पाए। लेकिन जिस तरह झारखंड के लोगों ने माननीय हेमंत सोरेन जी को मोहब्बत दिया है और उनके लिए रात भर डट के खड़ा रहा है, ईडी और सीबीआई को भी पता चल गया, विपक्ष में बैठे हुए नेता के भी धड़कन तेज है कि 2024 के आने वाले चुनाव में 14 के 14 लोकसभा की सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को ही मिलेगा। क्या लगता है कि ईडी का जो कार्रवाई आप लोग किस तरह से देख रहे थे इसको? ये बिल्कुल
एक द्वेष भावना की कार्रवाई है। सत्ता हासिल करना, इस देश को, इस राज्य को खोखला करना, मिल जब बांट कर खाना, यही उनका मकसद है। बीजेपी बस यही चाह रही है कि किसी भी तरह, क्योंकि झारखंड सोना का कह लीजिए हीरा का खजाना है, इस खजाने को लूटना उनका मकसद है और किसी भी तरह इसमें यहाँ पे सत्ता हासिल करने का उनका जो मकसद चल रहा है, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता इसमें सफल नहीं होने देंगे। ये निश्चित रहे। बीजेपी और जितना ताकत लगा ले, सरकार तो फिर से माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही बनेगा। जैसे कि आप बता रहे थे कि जनप्रिय नेता हैं हेमंत सोरेन जी, तो क्या लगता है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव आने वाला, उसमें किस तरह से आप लोग उसको? देखिए, 2019 जब चुनाव का घोषणा से पहले हम 7 महीना तक एक मोटरसाइकिल में बदलाव रथ बनाकर पूरे झारखंड का दौरा किए थे। करीब 68 विधानसभा में झारखंड बचाओ हेमंत लाओ के नारा था, बीजेपी भगाओ झारखंड बचाओ, और पूरे झारखंड के में हम लोगों ने दौरा किया था। और इस बार फिर उसी तरह की तैयारी है और हमारे तरह इस देश के, इस राज्य के लाखों करोड़ों जेएमएम के कार्यकर्ता हैं जो कमर बांध के तैयार हैं। हमारे जितने भी बीजेपी और है उससे कैसे मुकाबला करना है, कैसे इस राज्य में फिर से विकास के पटरी को कायम रखना है, जिस तरह ये राज्य चल रहा है सही तरीक़ा से उसे चलाना है और फिर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनाना है। चलिए, अभी आप सुने सैयद जी की बात कि क्या इनको कैसा प्रेम है हेमंत सोरेन जी से, आप सुने होंगे। और ये 7-8 महीना लगातार अपने बाइक को रथ बना करके पूरा झारखंड में पूरा विधानसभा घूले और हेमंत सोरेन के जो प्रचार प्रसार किया और सरकार बना। लेकिन उसी क्रम में सीबीआई और ईडी का इस समय लगातार चक्कर चल रहा था, सम्मन जारी था, कल पूछताछ भी हुआ। तो ये पहले ही 1 सप्ताह पहले भी एक लेटर दिए थे ईडी को, और हम आपको दिखा दें कि अगर आप मुख्यमंत्री जिनका लोकप्रिय नेता हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है तो आत्मदाह करेंगे। लेकिन रांची जैसे ही आए तो इनको प्रशासन रख ली और इसलिए कि आत्मदाह न करें। लेकिन प्रशासन को भी धन्यवाद दिए और इनको अभी भी कहना है कि अगला बार जब चुनाव होगा 2024 का, तो हेमंत सोरेन महागठबंधन का सरकार फिर से झारखंड में बनेगा।